Hello everyone, this side Shishir Das and I welcome you all to this Unacademy YouTube channel। आज जिस जॉब नोटिफिकेशन के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं वो आया है मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी की लिमिटेड की तरफ से। और ये यहाँ पे ये जो कंपनी है ये गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की अंडरटेकिंग है। यहाँ पे परमानेंट पोस्ट आया है जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर दोनों के लिए। जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर दोनों को मिला के 300 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। और खास बात है कि यहाँ की जूनियर इंजीनियरिंग का पोस्ट जो 200 है, वहां पे जिन्होंने बीटेक किया है वो स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, ये है खास बात। और ये पैन इंडिया के लिए ओपनिंग है, यानी कि इंडिया में कहीं से भी आप बिलोंग कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो बेसिक पे दिया जा रहा है वो 56,100 से लेके 1,77,500 दिया जा रहा है, जो कि लेवल 12 का बेसिक पे है। तो परमानेंट पोस्ट है, काफी सारी चीजें अच्छी है यहाँ पे। आप इस जॉब नोटिफिकेशन को डिटेल में देखिए, ताकि आप अगर इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इंपॉर्टेंट चीजों को कम से कम यहाँ से ग्रैब कर ले, बाकी आप अप्लाई बाद में कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी कैसे होगी, उसके लिए हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 50% ऑफ में गेट का सब्सक्रिप्शन, क्योंकि सारा सिलेबस गेट और ईएससी के अराउंड ही होता है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जहां पे आपने बीए बीटेक डिप्लोमा किया है, तो यहाँ पे 9,900 रुपीज में आपको कंप्लीट बीए बीटेक कंप्लीट गेट का कोर्स जो है वो दिया जा रहा है। स्कॉलरशिप टेस्ट की भी प्लान की गई है, जिससे आप विन कर सकते हैं 90% स्कॉलरशिप, जो कि जुलाई 6 को रखा गया है। 11 AM और 5 PM को आपका टेस्ट है। 20 क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा, 30 मिनट्स के लिए आप इस टेस्ट को देंगे। 11 AM डेट याद रखिए, जुलाई 6। इसके साथ साथ आप उड़ान बैच से आप तैयारी कर सकते हैं आपके इसरो के एग्जाम्स का, जहाँ पे सीटीक्यू के थ्रू इसरो के एग्जाम्स की तैयारी की और करवाई जा रही है। साथ में आप कर सकते हैं अपने ईएससी की तैयारी, जो कि नक्षत्र बैच के थ्रू आप कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रिकल की तैयारी, जहाँ पे टॉप एजुकेटर्स आपका साथ देंगे। विजय पथ बैच से आप ईएससी गेट पीएसयू 2026 के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आप जुनून बैच से गेट ईएससी और पीएसयू का 2027 का टारगेट अगर कर रहे हैं तो उसकी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, दो सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की खास बात यह है कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिल जाता है मेंटरशिप। और ये जो मेंटरशिप है, इस मेंटरशिप से आप किसी भी फैकल्टी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, साथ में आप डिस्कस कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटेजी। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की खास बात यह है कि यहाँ पे आपको फिजिकल बुक्स जो है वो आपको घर तक पहुंचाया जाता है, जिसमें आपको नोट्स मिलेगा हार्ड कॉपी में, जिससे आप अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। चलिए, तो इस नोटिफिकेशन में हम लोग थोड़ा सा डाइविंग करते हैं और समझते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है। सबसे पहले बात तो यहाँ पे देखिए, असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट है, टोटल 63 वैकेंसी है। बाइफरकेशन आपको दिया गया है कि डिफरेंट कैटेगरी में क्या बाइफरकेशन है। टोटल 63 पोस्ट है। यहाँ पे जो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, जो एस्पिरेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, वो बी बीटेक होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। साथ में यहाँ पे ये भी है कि काफी सारे और भी पोस्ट है, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली लेके जा रहा हूँ जहाँ पे जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है। मैंने आपको बताया था 200 प्लस वैकेंसी, यहाँ पे देखिए 247 वैकेंसीज आपको दी जा रही है, जो कि बहुत ही बड़ा काउंट है। प्लस 63 कर देंगे तो 300 प्लस वैकेंसी आपको मिल जाएगी, जो कि असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए, दोनों के लिए आप अगर बी बीटेक कर चुके हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात कहाँ पे लिखा है सर कि दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं? चलिए आते हैं नोटिफिकेशन में, थोड़ा सा नीचे जाते हैं और बात करते हैं जहां पे ये दिया गया है। देखिए यहाँ पे दिया गया है शैक्षणिक योग्यता और वेतनमान। वेतनमान देख सकते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर का 56,100 से लेके, यानी कि बेसिक पे यहाँ पे 1,77,500 लेवल 12 का दिया। और अगर आप असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे बी बीटेक लिया गया है, जिसमें आप इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि ट्रिपल ई ब्रांच जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में अगर हम लोग यहाँ पे जूनियर इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे डिटेल में दिया गया है कि अगर आप डिप्लोमा है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डिप्लोमा बी बीटेक के स्टूडेंट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है। साथ में आपका जो परसेंटेज है वो 65% होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ये आप खास करके देख लीजिएगा, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में जिन्होंने रेगुलर डिप्लोमा किया है, स्लैश है, एंड नहीं स्लैश है, बी बीटेक किया है, वो स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट चीज। तो यहाँ पे बेसिक पे थोड़ी सी रेड्यूस हो जाती है, दैट इज 32,800 से लेके 1,36,000
की यहाँ पे बेसिक पे आपको दी जा रही है, लेवल 8 का बेसिक तो जूनियर इंजीनियर के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही अच्छी है। आयु सीमा जो है वो नापा जाएगा 1 जनवरी 2025 के बेसिक पे, और यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी बात है कि आप यहाँ पे जो आयु सीमा दी गई है, वो 40 इयर्स का दिया गया है, जो कि बहुत ही कमाल का है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और साथ में जो महिला या फिर अनारक्षित वर्ग है उनके लिए 45 इयर्स जो है वो दिया गया है। ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती है। और आयु सीमा में जैसे कि सभी गवर्नमेंट उसमें छूट दिया जाता है, तो यहाँ पे दिया गया है। साथ में ये पूरा डिटेल जो है वो हिंदी में है, तो आपको थोड़ा-सा समय लग सकता है इसको समझने में, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं कवर कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ें टेंशन लेने की बात नहीं है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो अनुसूचित जनजाति जनजाति ईडब्ल्यूएस के हैं, आवेदकों हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित, तो वो लोग अपना जो डोमिसाइल है वो जमा करेंगे, अपना जो कैटेगरी का कास्ट का सर्टिफिकेट है वो जमा करेंगे। लेकिन अगर मध्य प्रदेश या फिर एमपी से बाहर रहने वाले छात्र हैं, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ये भी मेंशन है। और अगर वो अप्लाई कर रहे हैं और किसी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, तो वो जनरल कैटेगरी में इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये यहाँ पे मेंशन, ठीक है? ये सारा कुछ मेंशन है, ये एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि हिंदी में सब कुछ लिखा हुआ है। मैं उसको कन्वर्ट करके आपको सारा कुछ बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक बार नोटिफ़िकेशन यहाँ पे पढ़ लिया है। ठीक है? चयन की प्रक्रिया क्या है? यहाँ पे आवेदकों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगा, जहाँ पे आपके अंकों के आधार पर यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक का बहुविकल्पीय होगा, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा, 1 नंबर का 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स का बोल दिया गया है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा का सीबीटी हेतु अ, आपका पदवार पाठ्यक्रम पृथक से प्रसारित किया जाएगा, यानी कि एक और नोटिफिकेशन आएगा, जहाँ पे आपको सिलेबस बता दिया जाएगा, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपना प्रिपरेशन करना है। ठीक है? यहाँ पे कंप्यूटर आधारित परीक्षा की न्यूनतम कट ऑफ अंक जो है वो 25 मतलब कट ऑफ है, उसके ऊपर का ही आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि इस कट ऑफ को क्रॉस करने से तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में कुछ भी ऐसा लगता है, जो हिंदी में मैंने कवर नहीं किया है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनिटली कवर ऑल द थिंग्स, और जो इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करता जा रहा हूँ। आपको ये पता चल गया कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और यहाँ पे आवेदन करने का शुल्क जो कि सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ पे अनारक्षित वर्ग दैट इज़ अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पे ₹1200 लिया जा रहा है, और मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए यहाँ पे ₹600 लिया जा रहा है। तो अगर आप आउट ऑफ द स्टेट मध्य प्रदेश से बाहर हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं, और आप किसी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते भी हैं, तो भी आप इतना पैसा तो आपको देना पड़ेगा, यानी कि एप्लीकेशन फीस ₹1200 आपको देना पड़ेगा। आई थिंक मैंने मैक्सिमम चीज़ कवर कर लिया है। अब थोड़ा डेट्स पे ध्यान देते हैं, कि डेट्स क्या है? ऑनलाइन पंजीयन या आवेदन करने की जो डेट है वो है 4th ऑफ जुलाई 2025, यानी कि स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक। और भुगतान करने की तिथि ये है, अगस्त तक दिया गया है आपको, मतलब 1 महीने का विंडो आपके लिए ओपन है, और आप अप्लाई यहाँ पे बढ़िया तरीके से कर लेना पहले से। ऑनलाइन आवेदन की त्रुटि सुधार हेतु, यानी कि कोई गलती हो गया तो उसके लिए भी एक विंडो ओपन रहेगा, 31st ऑफ जुलाई से लेके 6th ऑफ अगस्त 2025 तक। तो खासकर गलतियाँ तो मत कीजिएगा। यहाँ पे ये नोटिफ़िकेशन और सारा एप्लीकेशन आपको कहाँ से करना है, ये देखिए वेबसाइट का एड्रेस दिया गया है, www.mptransco.in के कैरियर सेक्शन में आप चले जाइएगा, वहाँ से पूरी चीज़ें आप देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इस नोटिफ़िकेशन के आधार पर आप अपनी जो आगे का जो तैयारी है, वो भी प्लान कर सकते हैं। उसके लिए आप कोर्स के लिए भी आप अप्रोच कर सकते हैं, अनअकैडमी को कोर्स अवेलेबल है, जिससे आप टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सबकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है? तो मैंने डिटेल में कवर कर लिया जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कवर नहीं हुई है, तो कमेंट सेक्शन ओपन है वीडियो का, वहाँ पे कमेंट कर लेना, और स्टे ट्यून्ड विद दिस अनअकैडमी यूट्यूब चैनल, सो दैट आपको सारे अपडेट्स विथिन टाइम मिल जाएगा। ओके? थैंक्स, बाय, टेक केयर।